नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ पूर्णिमा जो इस साल 5 फरवरी 2023 को पड़ रही है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन माघ पूर्णिमा एक अलग ही विशेष स्थान अपना रखती है। क्यों ये माघ पूर्णिमा इतनी ज़्यादा विशेष होती है, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। जो इस साल माघ पूर्णिमा पड़ रही है, इसमें कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग करते हैं तो अवश्य आप लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, चंद्रदेव की, सूर्य देव की और शिव जी की आप लोगों पर विशेष कृपा बरसती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। और मुझे भी इस तरीके से मोटिवेट करते रहें कि मैं आगे आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन देती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा इतनी स्पेशल क्यों होती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि माघ का जो ये पूरा महीना होता है, माघ वाला, इस महीने में जो हमारे देवतागण हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और भ्रमण करते हैं और प्रयाग में स्नान करते हैं। और जो माघ पूर्णिमा का दिन होता है, ये दिन उनके स्नान का आखिरी दिन होता है। इस दिन को हम लोग माघ स्नान का आखिरी दिन बोलते हैं, क्योंकि इस दिन जो देव होते हैं वो स्नान करते हैं आखिरी बार प्रयाग में। और स्नान करने के बाद देव स्वयं भी मनुष्य रूप में दान पुण्य करने के पश्चात अपने स्वर्ग लोक में लौट जाते हैं। इसीलिए ये माघ पूर्णिमा इतनी खास होती है। और ये भी कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा वाले दिन जो विष्णु भगवान हैं, जो हमारे नारायण देव हैं, वो गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए गंगा जल का जो पानी है, जो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि दान पुण्य से भी ज़्यादा आज के दिन जो महत्व रखता है, जिससे विष्णु भगवान खुश होते हैं, वो है स्नान, गंगा में स्नान, प्रयाग में स्नान। अगर आप लोग नहीं स्नान करने जा पाते हैं, बहुत लोगों की परिस्थिति नहीं होती है कि वो जाकर स्नान कर पाए, अगर आप नहीं जाकर स्नान कर पाते तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप जिस भी पानी से नहाने जा रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उससे स्नान कर लीजिए, विष्णु जी का जप करते हुए। इससे भी विष्णु जी खुश हो जाएंगे आपसे। और आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद आपको दान पुण्य करना है इस दिन, जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। आपको आज के दिन शिव जी को जल जरूर चढ़ाना है, सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना है। और इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको लक्ष्मी माँ की कृपा भी प्राप्त करनी है, तो लक्ष्मी माता की भी आराधना करें। और चंद्रदेव की पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन है वो खास तौर से चंद्रदेव का है। और चूंकि चंद्रदेव हमारे शिव जी के सर पर विराजमान है, इसीलिए हमको शिव जी की पूजा करना भी नहीं भूलना है। तो आप इन देवों की मन से आराधना करें, मन से पूजा करें, इनका जाप करें, तो आपको अवश्य ही इन जो ये जितने भी देव हैं इनकी कृपा प्राप्त होगी। अब ये तो महत्व हुआ कि आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन यही हुआ था। और एक इसके पीछे कथा भी है कि जो एक राजा थे वो बहुत ज़्यादा घमंडी और लालची थे। उनका पूरा जीवन इसी लालच में, घमंड में और गलत तरह से धन कमाने में निकल गया था। आखिरी में जब वो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, वो रोगी बन गए, तब उन्होंने एक बार बस प्रयाग में स्नान कर लिया था और उसके बाद उनको नरक के बजाय स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। और इसीलिए हो गई क्योंकि उन्होंने प्रयाग में स्नान कर लिया। तो और प्रयाग का ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि प्रयाग में ही आपको स्नान करना है, क्योंकि प्रयाग ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। इसीलिए प्रयाग में ही देवता लोग आते हैं और वहाँ पर मनुष्य रूपी अपना रूप मनुष्य का धारण करके स्नान करते हैं। तो अब आप लोगों को ये तो मालूम पड़ गया कि कितना विशेष दिन है माघ पूर्णिमा। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि आप जा रहे हैं और वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कौन आपको मनुष्य मिल रहा है, किस रूप में भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपको नहीं पता है। किस रूप में आपको विष्णु जी के दर्शन हो रहे हैं, किस रूप में आपको शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए इस दिन आपको क्या नहीं करना है, इस दिन आपको किसी के साथ में बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना है,
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे विष्णु भगवान तुरंत ही रुष्ट हो जाते हैं। आपको अच्छा आचरण रखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, लोगों की मदद कीजिए। माघ पूर्णिमा ये चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष होती है। सुबह के समय आप इतना काम कर लें, उसके पश्चात जब पूर्णिमा का चांद निकलता है, संपूर्ण होकर के निकलता है, उस समय आप चांद को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। चंद्रमा को अर्घ देना का एक अपना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। चंद्रमा जो है हमारे कुंडली में मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। तो ये सब चीज़ों को आप अच्छा करने के लिए, अगर माँ की आपकी मदर की हेल्थ खराब रहती है या आपको टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, अगर आप चंद्रमा को आज के दिन अर्घ देंगे और सफ़ेद फूल उनको चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, तो अवश्य ही आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो ये भी करना आप ना भूलें। इसके अलावा आपको क्या करना है, आज का दिन कुछ इसलिए भी विशेष होगा, इस बार माघ पूर्णिमा इसलिए भी विशेष होगी क्योंकि इस बार पुष्य योग बन रहा है। पुष्य योग क्या होता है? पुष्य योग होता है एक नक्षत्र होता है, और पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन आता है तब इसको बोलते हैं रवि पुष्य योग। इसीलिए सूर्य के लिए मैंने आपको आराधना करनी, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने के लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि रवि पुष्य योग भी इस दिन बनेगा, जिसमें सूर्य की आराधना करना बहुत ही फलदायी रहेगा। तो सूर्य देव को बिल्कुल भी ना भूलें, आज के दिन आप सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। जो लोग स्नान कर रहे हैं, अगर वहां से तो आप उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। वहीं पर स्नान करके आप वहां पर जल दे सकते हैं। तो सूर्य भगवान की पूजा भी आपने कर ली और इसके बाद आप शिव जी को जल चढ़ाने जाएंगे। शिव जी को जल चढ़ाना ना भूलें। शिव जी क्यों करना है शिव जी की पूजा? क्योंकि चंद्रदेव हमारे शिव जी के ऊपर ही, सर के ऊपर ही विराजमान रहते हैं, इसलिए हमको शिव जी की पूजा भी करनी है। इसके पश्चात हमको विष्णु जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और फिर चंद्रदेव की पूजा भी करनी है। इतना आप काम करिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग अपना व्रत जैसे रखते हैं उसी तरह से संपूर्ण करिए। अगर किसी की कुंडली में आपको किसी ने बोला है कि कुंडली के हिसाब से अगर आपको चांदी पहननी है या मोती पहननी है और आप किसी विशेष दिन का इंतजार कर रहे हैं तो इससे अच्छा दिन आपको नहीं मिलने वाला है। जो लोग भी पहनने के लिए हैं इंतजार में, इस दिन आप ये रत्न धारण कर सकते हैं, मोती वाले मोती पहन सकते हैं और चांदी वाले लोग चांदी धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन करना। आज के दिन चंद्रमा अपने और सूर्य दोनों आमने सामने रहते हैं तो एक अलग सा ही संयोग बनता है दोनों का। चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन आपस में एक दूसरे से 7th रहती है, मतलब कुंडली में अगर हम देखें तो 7th पोजीशन पर होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो आमने सामने होते हैं। तो इसीलिए ये दिन बहुत खास भी है। तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं आप लोग वो उपाय अवश्य करें, और जो मैंने नहीं करने को बोला है वो भी आप ध्यान रखें, वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया उसमें से एक भी काम तो आपका स्नान दान पुण्य सब बेकार चला जाएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों को अवश्य अपने दिमाग में रखें और ये उपाय करें। भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आपको हमेशा ही आगे के राह में, मार्ग में आपको सफलता प्रदान करेंगी और सूर्य देव आपको यश सम्मान जरूर दिलाएंगे। तो आप ये सब करिए। इसके अलावा एक काम आप और करिएगा कि जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो हो सके तो आप खीर भी ज़रूर बनाएं। उस दिन खीर बनाकर आप चंद्रमा को भोग लगाएं, शिव जी को भोग लगाएं और फिर उस खीर को आप थोड़ा प्रसाद के रूप में घर में सबको बांटें और खुद भी खाएं। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन पति पत्नियों के आपस में झगड़े होते हैं, आपस में नहीं बन रही होती है, वो शिव पार्वती माता को आपस में, शिव परिवार को भोग लगा करके दोनों लोग खीर खाएं, उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग ये उपाय करिए। इन उपायों से जो भी आप लोगों को फल मिलने वाला है उसका आप लोग लाभ उठाइए और मुझे बताइएगा। अगर कुछ चेंजेस मेरी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में मेरे उपाय की वजह से आते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मैं जो भी उपाय आप लोगों को बताती हूँ वो हर उपाय आप लोग दिल से अगर कर रहे हैं तो अवश्य आप लोगों के लिए फलदायी रहे। सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहे। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।